गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस। सो स्टार्टिंग का टॉपिक है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मोशन क्या है? मोशन इज़ मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लाइक अगर ये पेंसिल है, मैं इसको पुश करूँगा तो ये जो मोशन मूवमेंट कर रहा है दैट इज़ मोशन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन? हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन? तो यहाँ पे हमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं जो है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, अ स्टेशनरी ट्रेन, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल। तो फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, तो इसके अंदर जो बर्ड है विच इज़ वॉट फ्लाइंग, सो वो मोशन के अंदर है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मोशन। लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, तो अब जब हवा चलती है तो कुछ लीव्स जब उड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? फ्लाई कर रहे हैं, मतलब वो मोशन में है, तो यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ मोशन। अ स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन मतलब क्या? अगर यहाँ पेंसिल है और मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, सो इट इज़ वॉट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है जब ऐसे ही प्लेस्ड है। मतलब स्टेशनरी मतलब बोल सकते हैं मूवमेंटलेस। तो ट्रेन क्या है? स्टेशनरी, जो एक स्टेशन पे होल्ड किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ मोशन। अ स्टोन लाइंग ऑन हिल, अ स्टोन लाइंग ऑन हिल मतलब स्टोन ऐसे हिल के ऊपर पड़ा हुआ एक स्टोन है, तो वो क्या है? मोशनलेस होगा, इसीलिए यहाँ पे है एब्सेंस ऑफ मोशन। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे, तो अब हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मोशंस देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार, क्रिकेट खेलते हुए बैट या फिर बॉल, जब बैट हम बॉल को मारते हैं तो बैट का क्या होता है? मोशन होता है। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं हम। समटाइम्स वी कैनॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, एज इन द केस ऑफ अ ब्रीज। लाइक ब्रीज मतलब क्या? हवा जब चलती है, तो अभी हवा का मूवमेंट तो हो रहा है, पर कैन यू सी इट? नो, क्योंकि हवा नहीं दिखता। कैन यू लिस्ट सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन बिसाइड ऑफ दोज गिवन हियर? तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अदर एग्जाम्पल्स जो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, और अगर वो राइट होगा तो मैं उसे हार्ट दूंगा, और कुछ गलत होगा तो आई विल सॉल्व इट। थिंक अबाउट इट। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन? तो आप अगर बस में बैठे हो तो सो द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू मतलब जो बाजू में बैठा हुआ है, क्या वो मोशन में है? सो द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज जो पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू वो मोशन में नहीं है, द बस इज़ इन मोशन। पर हाँ, आप अगर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, आप देखोगे जो बाहर एक आदमी खड़ा है, तो वो उसको लेके मोशन में है बस। सो द पर्सन आउटसाइड द बस इज इन मोशन। वॉट डू यू टेक इन टू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट? तो अब हम जब देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो अब आप कैसे कंसिडर करोगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, मतलब मूव हो रहा है या नहीं? तो अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल अभी ये स्टेशनरी है, तो दिस इज़ नॉट मूविंग बिकॉज ये मोशनलेस है। पर अगर मैं इसको मोशन दूंगा तो क्या है? ये मूव हो रहा है ना, तो वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन विथ मोशन। You have learned that motion is relative concept. What motion is a relative concept? If the person, if a position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. ये important point है, ये याद रखना। If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be in rest. Rest मतलब क्या? Motionless. सो अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द डिफरेंट वे एज शोन इन फिगर 1.1a। 1.1a ये है। सो नाउ मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई?
अभी हम देखेंगे इसके अंदर। सो यहाँ पे जब आप डायग्राम में देखोगे तो जो ए है उसे बी की तरफ जाना है, सपोज बी उसका डेस्टिनेशन है। तो जब ए को अभी टू वेज है, एक ये रोड से, दिस इज़ वन डिस्टेंस एंड दिस इज़ द अदर वन, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन है उसके पास। तो अभी ये है डिस्टेंस, द लॉन्गेस्ट वे इज़ वॉट, डिस्टेंस विच वी ट्रैवल। एंड हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज़ द डॉटेड लाइन। आप देख सकते हैं कि ये और ये रूट ये बहुत लंबे हैं एज कम्पेयर टू दिस। सो दिस इज़ वॉट डिस्टेंस and this is displacement which is dotted, which is the shortest line to reach the destination. Think about it. Sheetal first went to her friend Sangeeta's house on her way to school. तो अभी ये फिगर 1.1 में बी की बात हो रही है। लाइक शीतल एंड प्रशांत दोनों सिबलिंग्स हो गए। तो अभी शीतल first goes to a friend's house, Sangeeta's house, and then she goes to school, where Prashant went straight to the school. So both are walking with the same speed. Who will take less time to reach the school and why? मतलब अभी इसके अंदर कौन पहले पहुँचेगा अपने स्कूल में। तो शीतल यहाँ से अपने फ्रेंड के घर गई, फिर वो गई स्कूल, और प्रशांत डायरेक्टली स्कूल गया। और यहाँ पे दोनों का स्पीड क्या है, वे दोनों का स्पीड है सेम। सो अभी आप जब यहाँ पे देखोगे, इन द अबव एग्जाम्पल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट इज इट। तो अब यहाँ पे देखोगे शीतल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 500 प्लस 1200 विच इज़ व्हाट 1700, 1700 मीटर। प्रशांत ने किया 1300। सो अभी प्रशांत ने उससे 400 मीटर्स लेस ट्रैवल किया है और दोनों का स्पीड इज़ व्हाट सेम। इसीलिए प्रशांत विल रीच स्कूल फर्स्ट देन शीतल। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ। तो अभी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशंस है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसे बाय हार्ट कर लेना। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ traveled by an object in which in motion while going from one point to another। मतलब डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ मतलब जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी रोड्स जिगजैग भी हो सकते हैं, सब रोड तो स्ट्रेट नहीं होते हैं। सो डिस्टेंस इज व्हाट एक्चुअल पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सब मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ए है और बी है, और एक्चुअल पाथ जो है वो ऐसा है, विच इज़ वॉट 500 मीटर्स। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्ट एंड फिनिशिंग पॉइंट। और जो एक्चुअल पॉइंट है, और अभी डिस्प्लेसमेंट के अंदर शॉर्टेस्ट वे है, विच इज़ वॉट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। सो इसीलिए ए और बी में शॉर्टेस्ट वे आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है ये, which is what 400 meters. So displacement is what shortest point, and the distance is what actual path travel by an object. I hope आपको समझा। Use your brain power. Every morning Swarali walks around the edge of a circular field having a radius of 100 meter. Radius of the circular field is what? Radius is what 100 meter, as shown in the figure 1.2a. If she starts from the point A and takes one round, if she starts from point A, अभी point A यहाँ पे दिया हुआ है, and takes what one round, okay. So अभी इसका भी radius क्या रहेगा 100 meter, because radius is same. How much distance has she walked and what is her displacement? So अब हमें देखना है डिस्टेंस, हाउ मच शी वॉक। सो अभी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एरिया यूज़ करेंगे। सो एरिया फॉर सर्कल इज़ वॉट 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14, विच इज़ कॉन्स्टेंट वैल्यू 3.14,
r is what radius, which is what 100 meter. So we get total 628 meter. हमें टोटल क्या मिला 628 मीटर. सो स्वराली ने टोटल वर्क किया 628 मीटर्स. और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, बिकॉज अगर हम वन पॉइंट से स्टार्ट करके फिर से वही पॉइंट पे एंड करते हैं, सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. मतलब फॉर एग्जांपल आप ए से गए भागते भागते, फिर से पूरा सर्कुलर पाथ पे ए पे रुके, सो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो. If a car starting from a point P goes to the point Q, from point P goes to point Q, and then returns to the point P, and then returns to point P, how much distance has it traveled, and what is its actual and what is its displacement? So अभी डिस्टेंस हमें क्या करना है? पता करना है. सो पहले क्या करेंगे? पी क्यू प्लस क्यू पी. तो इससे हमें क्या पता चलेगा? टोटल डिस्टेंस. सो पी क्यू प्लस क्यू पी विच इज़ वॉट पाथ का क्या है? 360 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है. सो 360 प्लस 360 इज वॉट 720 मीटर्स. और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हियर इज़ ज़ीरो, बिकॉज कार ने स्टार्ट किया था पी पॉइंट से, क्यू में जाके फिर से वो पी पॉइंट पे आ गया. सो मैंने बोला था आपको कि एक डिस्टेंस से अगर निकल के, एक पाथ से निकल के अगर वो अपना फिर से एंड पॉइंट वही डिस्टेंस पे वही पॉइंट पे आता है, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? ज़ीरो. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय इट मे नॉट बी ज़ीरो. मतलब क्या? अभी यहाँ पे हमें क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट वॉज ज़ीरो. इस पॉइंट में हमें मिला डिस्प्लेसमेंट वॉज ज़ीरो, बट क्या उसका डिस्टेंस वॉज ज़ीरो? नो, उसका डिस्टेंस था 720 मीटर्स. सो इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय इट मे नॉट बी ज़ीरो. ये भी हमें आपको MCQ बेस में आ सकता है. सो हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आप मार्क कर लेना, विच इज़ वॉट? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिट टाइम is called its velocity. The distance traveled in a particular direction by an object in a unit time is called velocity. ये है क्या? ये क्या है? velocity का definition. Here unit time can be 1 second, 1 minute, 1 hour. मतलब ऐसे नहीं है कि टाइम खाली हार में होगा या मिनट में, ऐसा नहीं. इट कैन बी 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर और 1 डे, 1 ईयर, कुछ भी टाइम हो सकता है. इफ़ लार्ज यूनिट आर यूज्ड, 1 ईयर कैन आल्सो बी यूज्ड एज द यूनिट ऑफ टाइम. 1 ईयर भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए यूनिट ऑफ टाइम. द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन a यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ये सब इम्पोर्टेंट है, आप मार्क कर लेना. वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं. द यूनिट ऑफ अ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम. मतलब इसके अंदर जो यूनिट है वो स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है? सेम होता है. वेयर स्पीड इज़ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. तो अब मैं आपको वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस आगे बताऊंगा. इन द SI सिस्टम द यूनिट इज़ व्हाट? मीटर सेकेंड, while in the CGS system it is सेंटीमीटर सेकेंड. SI सिस्टम के अंदर है मीटर सेकेंड, while in CGS system it is सेंटीमीटर सेकेंड. Speed is related to distance, while velocity is related to the displacement. Speed is what? Related to what? Distance, while velocity is related to the displacement. इसीलिए जब हम इनका ये करेंगे अपना सॉल्विंग पार्ट, तब क्या होगा? फॉर्मूला में होगा स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस, वाइल हम वेलोसिटी करेंगे तब क्या होगा?
is equal to displacement. If the motion is along a straight line, the values of the speed and velocity are same, otherwise they can be different. If the motion is along a straight line, the values of a speed and velocity are same. मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट वो है स्ट्रेट लाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ वॉट शॉर्टेस्ट पार्ट जो होगा स्ट्रेट लाइन, और अगर डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन है, सो दे आर इक्वल. तो इसीलिए जब स्पीड और वेलोसिटी क्या हम बोल सकते हैं सेम है, और अगर नहीं है वो वेलोसिटी अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर अलग है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज़ दिस और डिस्प्लेसमेंट इज़ दिस, तो हम ये सेम नहीं बोल सकते. पर अगर दोनों ही सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का वैल्यू वेलोसिटी का और स्पीड का सेम होगा. वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम. वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट that occurs in unit time. So in the first example on page number 1, the straight line distance between the house of Sheetal and Sangeeta is what 500 meter, and that between Sangeeta's house and school is what 200 meter. Also the straight line distance between Sheetal's house and school is what 1300 meter. Suppose that Sheetal takes 5 minutes to reach Sangeeta's house and then 24 minutes to reach the school. From there, then Sheetal's speed along path A is what distance upon time. अभी स्पीड है, इसके लिए हमने क्या लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज व्हाट, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ. सो अब ये दिस इज़ व्हाट शीतल्स हाउस, दिस इज संगीताज हाउस एंड दिस इज स्कूल. सो अगर शीतल अपने घर से संगीता के घर पे 5 मिनट्स में पहुंचती है, और वहाँ से स्कूल कितने मिनट में पहुंचती है, वहाँ पे स्कूल संगीता's हाउस एंड देन 24 मिनट्स टू रीच द स्कूल, एंड देन शी टेक्स 24 मिनट्स. संगीता के घर से वो लेती है 24 मिनट्स टू रीच द स्कूल. ओके ओके. सो अभी हमें यहाँ पे मिला डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज वॉट 500 मीटर और टाइम इज़ वॉट शी टेक 5 मिनट्स ना, 5 मिनट्स में संगीता के घर पे पहुंच जाती है. सो 5 मिनट्स. सो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 1 ज़ा 5 विच इज़ वॉट 100 मिनट, वॉट इज मिनट, और अपने को यूनिट्स मिलेंगे मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट. ओके. नाउ यहाँ पे है शीतल स्पीड अलॉन्ग पाथ बी. सो अभी पाथ ए क्या था, पाथ ए था ये, नाउ पाथ बी. ओके. सो पाथ बी में हमें मिला शीतल स्पीड अलॉन्ग पाथ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज व्हाट 1200 मीटर और शी टेक्स व्हाट 24 मिनट्स. सो अभी टोटल हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 50 मीटर बाय या पर मिनट. शीतल्स एवरेज स्पीड. अभी हमें एवरेज ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 500 प्लस 24 मतलब 500 प्लस 1200 मीटर. ओके. और 5 प्लस 24. सो हमें टोटल मिलेगा 1700 मीटर और 29 मिनट्स. सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 58.6 मीटर पर मिनट. ओके. नाउ शीतल्स वेलोसिटी. सो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है विच इज़ व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ. तो डायरेक्टली शीतल के घर पे जाएगी नहीं और डायरेक्टली वो जाएगी स्कूल. सो विच इज़ व्हाट शॉर्टेस्ट पाथ इज़ 1300 मीटर. सो अभी हमें मिला 1300 मीटर और टाइम इज़ व्हाट 29 मिनट्स. सो हमें जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 44.83 मीटर पर मिनट. ओके. आई होप आपको क्लियर है. कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर करूँगा. ओके.